क्या निसार से मिली जानकारी के आधार पर दुनिया किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले ही उसके बारे में जान पाएगी? क्या बर्फों का पिघलना, भूकंप, सुनामी, इन सब से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करने में निसार से मदद मिल पाएगी? क्या है मिशन निसार, जो दुनिया के तमाम देशों के लिए सबसे ताकतवर रक्षक सैटेलाइट बनेगा? इस मिशन के बारे में इसरो ने अब तक क्या बताया है, पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। नासा इसरो का निसार मिशन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने को तैयार है। ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं की सबसे पहले जानकारी देने वाला एक डिटेक्टिव होगा। ये अंतरिक्ष से ही भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी आपदाओं का अलर्ट पहले ही दे देगा, ताकि हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जाए। 2025 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस सहयोग और धरती के ऑब्जर्वेशन की फील्ड में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक निसार एक तरह की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी निगरानी रखने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन का सबसे मेन जो उद्देश्य है, पर्यावरणीय बदलावों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना होगा। इसकी निगरानी इतनी कारगर होगी कि ये सैटेलाइट अपनी एडवांस्ड रडार इमेजिंग टेक्निक के जरिए धरती पर इकोसिस्टम में होने वाले बदलावों, बर्फों का पिघलना और भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी भी करेगा और उनकी फोटोज भी भेजेगा। ये हर आंकड़े को बताएगा, जिससे इन आंकड़ों का इस्तेमाल न केवल वैज्ञानिकों के लिए किया जाएगा, बल्कि ये मिशन पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भी काफी अहम साबित हो सकता है। अब बताते हैं कि इस सैटेलाइट के बारे में कुछ अहम बातें, जिनके चलते आपको इसके बारे में डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। निसार सैटेलाइट को 3 से 5 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए 2014 में इसरो और नासा के बीच एक अग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। इस सैटेलाइट में 2 अलग-अलग रडार लगे हुए हैं, जिनमें से एक एन बेस्ड रडार है जिसे इसरो ने विकसित किया है, जबकि दूसरा एल बैंड रडार है जिसे नासा ने बनाया है। निसार सैटेलाइट में एक बड़ा मेन बेस होगा, जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ट्रांसपोर्टर्स, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम भी होगा। इसमें से एक आर्म निकलेगा जिसके ऊपर एक सिलेंडर भी होगा। ये सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद खुलेगा। डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी इसमें से निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इस सैटेलाइट को GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से होगी। सैटेलाइट्स और पेलोड की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निसार एप्लीकेशन प्रमुख कैथलीन जोन्स ने बताया कि 12 दिन में ही निसार दूसरा चक्कर लगाएगा। इतने दिन के अंतर में धरती की सतह पर आने वाले बदलाव पता चल जाएंगे। हम सटीकता से ये पता कर पाएंगे किस देश में किस तरह का मौसम है या किस तरह की प्राकृतिक आपदा आने की आशंका बन रही है। एक और जरूरी बात आपको हम बताते हैं। इसरो ने 1979 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी के लिए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इन सभी का मुख्य उद्देश्य खेती और मौसम के बारे में डेटा जुटाना था और इसे बेहतर बनाना था। लेकिन निसार सैटेलाइट स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि अन्य भारतीय सैटेलाइट्स की तुलना में हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजने में ये सक्षम होगा। इसरो ने इस प्रोजेक्ट पर 788 करोड़ खर्च किया है, जबकि रिपोर्ट्स कहती है नासा ने इसमें 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।